दोस्तों नमस्कार। आज पूरे मार्केट में जिस तरह का मूवमेंट हुआ है, उस पूरे मूवमेंट को आज मैंने टेलीग्राम के ऊपर आपके सामने प्रेडिक्ट किया और भले ही उस प्रेडिक्शंस के ज़रिए आपका बहुत सारा प्रॉफ़िट ना हुआ हो, पर लॉस ज़रूर बचा होगा। दोस्तों 2 बार मैंने बैंक निफ्टी की ओवरऑल मूवमेंट को प्रेडिक्ट किया, नीचे वाली और ऊपर वाली। मैंने दोपहर में पर्टिकुलरली कहा था कि बैंक निफ्टी रिकवर कर सकता है और बाय ऑन डिप्स में ये काम बनेगा और लिटरली उसी तरह से मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर होता हुआ हमने देखा। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी जब मॉर्निंग में गिर रहा था तब भी मैंने उसे प्रेडिक्ट किया था कि प्रोबेबिलिटी ये बियरिश हो सकता है। और जो लेवल मैंने कही थी 43,700 की, एग्जैक्टली उसी लेवल को टेस्ट करता हुआ और रिस्पेक्ट करता हुआ फिर से एक बार बाउंस बैक हुआ और डे एंड में हम क्लोजिंग देख रहे हैं कि किस तरह से हुई। ओवरऑल ये जो प्रेडिक्शंस मैंने दिया था इसके पीछे जो लॉजिक था वो भी आपके सामने रखा। मूडीज ने बैंकिंग जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसे अपग्रेड किया है। जैसे अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम को और कुछ बैंक्स को डाउनग्रेड करने के बाद उनका मार्केट गिरा था, हमारा मार्केट उसी से मतलब बैंक निफ्टी आज क्यों नहीं गिर रहा था। मैंने ये कहा कि बैंक निफ्टी जो आज झुकेगा नहीं साला, इस एटीट्यूड में काम कर रहा था, उसका रीजन यही था कि बैंकिंग सेक्टर को अपग्रेड किया गया और एक अच्छी बात है। पर अब कुछ बातें चिंता वाली भी है जिसके बारे में इस वीडियो के आखिर में मैं चर्चा करूंगा और ओवरऑल मार्केट पे क्या इंपैक्ट हो सकता है और हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों इस वीडियो का सबसे आखिर में मेरा प्रिडिक्शन मैं आपके साथ जोड़ूंगा और रीजंस भी दूंगा लॉजिकल और फंडामेंटल की इस तरह से क्यों होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं, देखते हैं लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से कल काम होना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। देखिए, और मैंने साथ ही साथ बैंक निफ्टी में डे एंड में जो नॉर्मली हीरो जीरो ट्रेड करते हैं लोग, उसके लिए भी कहा था कि बैंक निफ्टी में काम करना छोड़ दीजिए, ये दिन भर में कुछ नहीं बना के देगा, ये इसी तरह से यही घूमने वाला है। और लिटरली वैसे हुआ, ना बहुत बड़ा अप ट्रेंड ना बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड, उसी बीच में प्रीमियम डीके करके डे एंड में क्लोज हुआ। और मेरे एक दोस्त है दोस्तों जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि अगर मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं या नहीं, ये मैं मेरे वीडियो के अंदर बोलूं। और वो सजेशन बहुत अच्छा है मेरे दोस्त आपने जिन्होंने भी दिया है। देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों। देखिए, मैं सेबी क्वालिफाइड एडवाइजर जरूर हूं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सेबी की एडवाइजरी की जो एग्जाम्स होती है वो दोनों के दोनों एग्जाम में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों क्वालिफाइड हूं। पर मैंने मेरे कुछ पर्सनल रीजन की वजह से सेबी का लाइसेंस नहीं लिया है एडवाइजरी का। तो इस हिसाब से मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये सारे जो रिकमेंडेशन और सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, ये मेरा खुद का एक स्टडी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपके खुद की सूझबूझ और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही काम करें। ये जस्ट आपके हेल्प के लिए है। तो अब देखिए, लेवल्स की अगर बात करें दोस्तों, तो निफ्टी के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की है और ये लेवल है 19,320 की नीचे के तरफ। अब देखिए, यहां से नीचे अगर निकलता है तो 19,320 ये सपोर्ट का काम करेगा। 19,320 को अगर ये नीचे के तरफ क्रॉस कर देता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेक्स्ट लेवल हमें मिल सकती है ये, और ये लेवल है 19,250। फिर से कहूं, डायरेक्टली 70 पॉइंट का डाउनफॉल हम नीचे की तरफ निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। इस लेवल को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए, ये गैप यहां बाकी है, मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं यहां से 40 एक पॉइंट का गैप है, उसे अगर नीचे क्रॉस कर देता है तो एक डाउनफॉल निफ्टी के अंदर मिलेगा। पर ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ हर्डल का काम करेगा ये लेवल जहां से आज डेंड में गिरा है, और ये लेवल है दोस्तों 19,390 का लेवल। 19,390 को ऊपर क्रॉस कर देता है, 19,390 को ऊपर क्रॉस कर देता है, तो जो दर्शन सबसे पहले होंगे हमें वो होंगे 19,420 के, और उसे भी अगर डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो आपको दर्शन हो सकते हैं इस लेवल के। और ये लेवल है दोस्तों 19,450, उसे भी क्रॉस कर देता है तो 19,470। इन लेवल्स को कल के लिए कंसिडर करके चले। मैं फिर से कहूं, अब फिर से एग्रेसिव वाला मार्केट नहीं बचा है। क्यों, इसके बारे में सबसे आखिर में मैं आपसे चर्चा करूंगा। पर निफ्टी के अंदर एक स्ट्रेंथ कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं। इस बात को थोड़ा अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। 2 दिनों का अमेरिकन मार्केट के अंदर जो गिरावट हुआ है उसे भी हमारे मार्केट ने पचा लिया। निफ्टी कुछ हद तक आज हमें निगेटिव दिखा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, बैंक निफ्टी ये लेवल अच्छे से आप कंसिडर करके चलिए,
ये होमवर्क ध्यान में रखिए। सबसे पहला 43,800 का लेवल, उसमें भी 43,780 को नीचे अगर क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट हर्डल बनेगा 43,740, 40 पॉइंट नीचे। उसे भी डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है ये लेवल, इसे भी डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो सीधे दर्शन होंगे ये, और ये है 43,600। मैं फिर से कहूं 43,600 पे अगर ये रुक जाता है दोस्तों तो फिर से बाय ऑन डिप्स का काम आप कर सकते हो, ये ऊपर की तरफ निकलेगा। 43,570 को अगर नीचे क्रॉस कर देता है तो 43,470, 43,350 ये लेवल्स नीचे की तरफ दिख सकते हैं। और ऊपर की तरफ सबसे पहला लेवल या सबसे पहला हर्डल बनेगा ये लेवल, और ये लेवल है 43,910, 43,920 कंसिडर करके चलिए। ये अगर डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है तो सीधा सबसे पहला हर्डल बनेगा 43,980, इसे भी ब्रेक कर देता है तो दर्शन होंगे 44,070 के, और उसे भी ब्रेक कर देता है तो सीधे दर्शन होंगे 44,200, ये ऊपर की तरफ। और दोस्तों 44,200 को अगर ये ऊपर क्रॉस कर देता है ना तो आपके जानकारी के लिए बता दूं तगड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा टुवर्ड्स 44,500, 44,700 की तरफ। रीजन है ये मैंने आपसे कहा है बैंक निफ्टी के अंदर हेड एंड शोल्डर बना है तो नेक लाइन को ऊपर क्रॉस कर देगा, ऐसे ये हो जाएगा तो ऊपर का बहुत तगड़ा मूव 44,200 के ऊपर मिलेगा। 44,200 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर आप एग्रेसिव बुलिश हो सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर। ये लेवल्स को ध्यान में रख के चलिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अगर सबसे पहले निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी का हम डेटा देखते हैं दोस्तों तो देखिए 19,400 पे तगड़ा कॉल राइटिंग हुआ है, इसका मतलब है 19,400 हर्डल बनेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं 19,400 डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है 19,420 तो आपको ऊपर वाली रेंज मिलेगी, क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये अपने अपनी पोजीशंस को स्वाहा कर देंगे और एक तगड़ा अप ट्रेंड मिलेगा निफ्टी के अंदर। नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं तो 19,300 बना हुआ है सपोर्ट का रेंज, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत पुट राइटिंग है। मैं कह रहा हूं थोड़ा, देखिए अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता तो यहाँ तगड़ा पुट राइटिंग होता कॉल साइड में, या हम कैसे बुलिश साइड में। तो बुलिश साइड में उतना ज्यादा अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, इस बात को ध्यान में रख के चलिए। पर फिर भी 19,300 नीचे 19,400 ऊपर, इसके ऊपर या नीचे की जो लेवल कटेगी आप एक 50 से 70 पॉइंट के रैली के लिए ट्रेड कर सकते हो, नीचे और ऊपर दोनों तरफ। ये हुआ निफ्टी का। आप चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा यहां देखते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हो 248 रुपए के प्रीमियम के ऊपर अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है। 248 का प्रीमियम 44,000 का अच्छा खासा प्रीमियम होता है, मतलब 44,000 का जो रेंज है बैंक निफ्टी के अंदर हर्डल का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि तगड़ा कॉल राइटिंग है। और पुट साइड में अगर हम बात करें तो पुट राइटिंग उतना नहीं है। वैसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी आज स्ट्रांग रहा, बैंक निफ्टी ने पकड़ के रहा पूरे दिन मार्केट को, पर फिर भी पुट राइटर्स का डेटा नहीं है नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें भी अगर हम कंसीडर करते हैं तो 43,800 के अंदर 212 के ऊपर थोड़ा पुट राइटिंग हुआ है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। 43,800 सपोर्ट, 44,000 रेजिस्टेंस, ये 200 पॉइंट का रेंज कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करके चलिए। ऊपर नीचे जैसे भी निकलता है 150 से 200 पॉइंट के रैली के लिए काम कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेरा प्रेडिक्शन, मुझे क्या लग रहा है मार्केट कल और आने वाले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है। देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है अभी मार्केट। मैं आपको क्लियरली डेटा बता देता हूं। मूडीज के जरिए बैंकिंग सिस्टम को अपग्रेड करने की वजह से हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक कॉन्फिडेंस है, ये हुआ पॉजिटिव। फेस्टिव सीजन अभी अभी हमें आने वाला है, अपकमिंग है, तो उस वजह से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ेगी। एफएमसीजी, बैंकिंग, ऑटो सेक्टर में एक दम भरेगा और ओवरऑल मार्केट को ये अच्छा इंपैक्ट कर सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम को भी। तो ये हुआ और एक पॉजिटिव। और दो चीजें निगेटिव भी है। डॉलर इंडेक्स 2 दिनों से बढ़ रहा है, ये एक निगेटिव है। और साथ ही साथ अमेरिका के अंदर 10 साल के बॉन्ड यील्ड भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर ये दिक्कत बनेगी दोस्तों, ये दिक्कत बढ़ेगी तो यहां हमारे यहां उसका एफआईआई का सेलिंग का जो डेटा है वो बढ़ जाता है और वो दिक्कत एक सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है। और साथ ही साथ देखिए ये जो चीजें है ना, मतलब अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर फिर से एक बार एक डाउनग्रेड, डाउनफॉल या वीकनेस हम देख सकते हैं, इसके सिंबल सारे के सारे दिख रहे हैं। क्रूड ऑयल पिछले 2 दिनों से गिर रहा है, ये एक निगेटिव सिंबल है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से चिंता की बात है, और हमारा मार्केट उसमें भी थोड़ा स्ट्रांग बना हुआ है।
तो ओवरऑल लेवल्स कटती है तो बड़ी पोजीशंस के लिए रेडी रहिए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो ये रिसर्च, ये एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां तक हो सके मैं मेरी पूरी ताकत लगा के बहुत ही प्रॉपर एनालिसिस आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।